और कम्युनिकेशन के जराए उस तरह से नहीं होते थे। अब तो लास्टली ये बता दें कि चाय के साथ बिस्किट भी दिए जाएंगे। मैं तो कहता हूँ इस बार चाय नहीं दी जाए, इस बार डायरेक्ट इनको छितर दिए जाएं। आपने इज्जत की इनकी और वहाँ पे उसके नाम की फिल्म बन रही है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ी तनाव की सूरत हाल चल रही है। डिफेंस अताशी हो उनको वापस भेजा जा रहा है। उसके बाद जो इंडिया के अंदर मुसलमान जो पाकिस्तानी जो यहाँ से इलाज की गर्ज से गए थे या विजिट वीज़ा पे गए थे उनको वापस 24 घंटे के अंदर वापस किया जा रहा है। और कुछ चंद ऐसी झूठ भी फैलाए गए जिनके जो अब उनका सच सामने आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ट्विटर बैन है, लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी हैं वो ट्विटर के ऊपर VPN का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ों को खंगालते हैं और उसके बाद फिर वो बातें सामने आती हैं। अभी चंद मिनट पहले एक वीडियो सामने आई एक ऐसे शख्स को जिसको नेवल ऑफिसर जाहिर किया जा रहा था और उसकी बीवी उसको साथ बैठी थी और वो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो तस्वीर चल रही थी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत उसके बरक्स निकली। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सोमरू, सीनियर सहाफ़ी हैं और उसके बाद डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। जावेद साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नेवल ऑफिसर जाहिर किया और वो अब जिंदा हो गया। देखें, मुसलमानों में एक अकीदा है कि हम जब दोबारा जिंदा होंगे लेकिन मरने के बाद और आखिरत में जाके बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे हिंदू दोस्त है, जाहिर है वो गैर मुस्लिम है, लेकिन मेरे लिए एक इंसान है। इंसान होने के नाते मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन वो हमारे लिए गैर मज़हब है। लेकिन इंसान है, इंसानियत के नाते हम उनकी इज़्ज़त करेंगे और करते रहेंगे। और बल्कि हम ये दर्स भी देते हैं कि हर इंसान की इज़्ज़त जो है वो हमें करनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। अब ये जो वीडियो सामने आई है ये वाकई एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर चुकी है, क्योंकि ये उनके घर में बैठकर उन्हीं के लोगों ने खुद अपलोड किए कि भाई खुदारा, बल्कि मैं अब यहाँ पे ये कहूँगा, वो उनको कह रहे हैं कि वो भगवान के वास्ते हमारी वीडियो इस तरह से आपने क्यों चलाई है कि हम नेवल ऑफिसर्स हैं, जबकि वो खातून है। वो खातून एग्जैक्टली ये कह रही कि हमारा कोई नेवी से ताल्लुक नहीं, मैं जिंदा भी हूँ, किसी से कोई ताल्लुक नहीं और हम उस इंसिडेंट में नहीं थे। और वो खातून, मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि उस इंसिडेंट में जो लोग मारे गए हैं वो उनके साथ कंडोलेंस कर रही है, ताज़ियत कर रही है कि उनका सोचा जाए। और साथ में अगर वीडियो आप देख रहे होंगे हमारे नाज़रीन, तो उसमें वो अपने पूरे देश से, देशवासियों से वो ये बात करते हुए इल्तिजा कर रही है कि जो हिंदुस्तान में जो उनका बज़ाहिर वो कहते हैं नहीं इंडिपेंडेंट मीडिया है, लेकिन वो मेरी नज़र में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है। तो वो उसको कह रही है कि आप जाएं, उसको रिपोर्ट करें। और ये भी एक मुझे अजंबे की बात लगी उस खातून की इस वीडियो के अंदर, वो कह रही है मुझे पता ही नहीं कि ये किस तरह से किसने बनाई, किस तरह से ये न्यूज़ चैनल्स के अंदर आ गई है और वो रिपोर्ट करवाना चाहती है, इसको रिपोर्ट करें। अच्छा है, जो झूठ कल रात से जिस तरह का एक हैजान अंगेज माहौल दुनिया में पैदा करने की कोशिश सरकार मोदी ने की है, और वो तो सबको जाहिर है जब भी उन्होंने ये हरकत की है वो मुंह के बल गिरे। लेकिन क्या करें, बेनफ्स लोग हैं, बेइज्जत लोग हैं। हिंदुस्तान के जो हमारे हुक्मरान हैं वो बड़े बेनफ्स लोग हैं, उनको कोई अंदाज़ा नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का। इंटरनली तो मसाला अपने लिए पैदा कर रहे हैं, लेकिन रीजनली बैनुल-अक़वामी तो डिफरेंट चीज़ है। रीजनली जिसमें हम पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, बाकियों के लिए मसाइल पैदा करने हैं। और ये सोच के कर रहे हैं, ये मेरी अपनी ज़ाती राय कि वो ये चाहते हैं कि हम जो सार्क ममालिक के अंदर है और रीजन के अंदर हम अपना असर रसूख नहीं, वो ये चाहते हैं कि हम एक जो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि राम की बात करें, ये वो रावण की लंका बनाने जाते हैं। अच्छा जावेद साहब, यहाँ रावण की लंका के पास पता है ना कि रावण ने एक लंका कही थी तो फिर राम ने आके ढा दी थी। बिल्कुल। तो ये एक रावण की लंका बनाना चाहते हैं, इसको ढाने के लिए वक्त करीब है। मोदी सरकार बना रही है, अजीत शाह बना रहा है। लेकिन ये बात हकीकत है, ये तारीख भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से कि इस किस्म की जो रावण की लंका बनाने वाले होते हैं, रावण होते हैं, उन रावणों के लिए फिर राम भी आता है। उन रावणों को ख़त्म करने के लिए ऐसे नेक इंसान भी आते हैं खुदा की तरफ से, खुदा बाबरकत की तरफ से। वो इन जैसे लोगों को तबाह बर्बाद करते हैं जिनका तारीख में फिर नाम कभी अच्छे अल्फाज में याद भी नहीं किया जाता। अच्छा, रात को आपने भी देखा और हम भी मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि आप बड़ा कीनली इस चीज़ को देख रहे थे कि हो क्या रहा है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि आपसे कुछ देर कबल एक मशहूर टीवी चैनल उनका रिपब्लिक पे अभी चल रहा था कि जी पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लग गई हैं गाड़ियों की और वो पेट्रोल भरवा रहे हैं कि ताकि कोई अगर जंग हो जाती है तो हमें कहीं भागने का मौका मिले। मुझे, अगर हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, मीडिया एथिक्स के ऊपर बात करते हैं, क्या
इस तरह का जो हरकत हैं ये इसको ज़ेब देती है? बैनुल-अक़वामी सतह पे जो मीडिया हाउसेस हैं वो इनको मतलब एक तरह से बेइज्जत नहीं कर रहे होंगे? देखिए, इस किस्म की स्टोरीज़ आप और हम भी बना सकते हैं, लेकिन हम फिर मीडिया एथिक्स, मीडिया के मोरल्स का, वैल्यूज़ का ख्याल करते हुए हम किसी के खिलाफ ऐसी स्टोरी बनाते हुए ख्याल मतलब बल्कि बनाते ही नहीं है ना, सोचना तो दूर की बात है। अच्छा, दूसरा ये इनको फिर आगे से जो मेरी समझ के मुताबिक इंडियन मीडिया को पे किया जाता है मोदी सरकार की तरफ से, जी आप बोलते रहें। और आपने इन तमाम जितने भी NDTV हो, दीगर TV चैनल्स हैं इंडिया के, आप वहाँ जाके देखिए तो एंकर्स ऐसे मतलब चीख के बोलती हैं, चीख के एंकर्स बोलते हैं कि पता नहीं क्या, कि उनके स्टूडियो में जहाँ वो क्रोमा लगाकर उस स्टूडियो के अंदर वर्चुअल में बैठे हुए हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हमारे कोई दुश्मन यहाँ तक पहुँच गया, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। अब ये इतने खौफजदा हैं कि हमारा कोई कबूतर भी वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाए, वो ये समझते हैं कि ये जासूस है। अब अभी गुब्बारे गए, उस पर भी आपको परेशानी है कि भाई आप अगर इतने गलत काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ये शक कि दुनिया शायद हमारे पीछे पड़ ना जाए, इसलिए आप इसको फेस सेविंग करके इस किस्म की हरकत आप अपने ही लोगों को वहाँ पर मरवा देते हैं। वो लोग जो आपके साथ सिंसियर हैं, वो शहरी जो इंडिया के साथ सिंसियर हैं, उनको आप मरवाते हैं और दिलों के अंदर आप जो है ये सारा कुछ करते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊँ, ये सारा इशू और करवाया क्यों गया है कश्मीर के अंदर, वो ये है वहाँ पे जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का बिल है ना, जिसके अंदर वो मुसलमान हमारे बहन भाइयों की तरफ से वहाँ पे रिजेंटमेंट थी, ये उस रिजेंटमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जेडी वेंस का भी दौरा है। दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि वहाँ पर इंडियंस के जो जेल्स हैं वहाँ पर इतने कैदी कैद हैं कि वहाँ पे उसको अगर आप यात्रा दे दें कि हम तुझे आज़ाद कर दें, तू जाके सिर्फ हमारा ये काम कर दे, तो बेचारा पहले ही गरीब, पहले ही मसाइल में गिरा हुआ, ऊपर से जेल के अंदर बैठा हो, बैरक में बैठा हो, उसको अगर आप किरण दे देंगे आज़ादी की, रोशनी दिखाएंगे आज़ादी की, तो वो कहेगा ठीक है जी मैं कर देकर निकल जाऊंगा। हाँ, लेकिन उनको क्या पता कि बाद में हमें ये मार देंगे। तो ये ये इनकी जो थ्योरी है ना मोदी सरकार की, वो ये है कि डिवाइड एंड रूल। वो गलत काम भी करते हैं, फिर उसके ऊपर आप मक्खन भी रखते हैं। अभी भाई इससे पहले जितने वाकयात हुए थे, मोदी साहब आप कभी किसी गैर मुल्की दौरे से वापस आए, आप सऊदी अरब गए और सऊदी अरब से इस वाक़े पर आप जो है वापस हिंदुस्तान पहुंचकर आपने ये बात करना शुरू कर दी थी जब मैं वहाँ से आ गया हूँ। और भाईजान ये दुनिया समझती है, जो 1 किलो आटा खाता है ना, जो 2 लुक़मे जो है वो रोटी के खाता है, वो समझता है कि तुम झूठे हो, तुम बेबुनियाद हो। AI की बुनियाद पर बना के आप अपनी वीडियोज़ जो है वो अपने नेशनल मीडिया के ऊपर, अपने TV चैनल्स के ऊपर चलाते हो, जबकि ऐसी हकीकत यहाँ नहीं है। हमारा पाकिस्तान आज़ाद है, हमारे पाकिस्तान में हर किस्म की सूरत हाल है वो मौजूद है। जब इस किस्म की सूरत हाल मौजूद है तो आप होते कौन है हमें इस तरह की बातें करने वाले। लिहाजा आपको चाहिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों, कि आप मोदी सरकार की झूठी और बेबुनियाद और AI के ऊपर बनी हुई चीज़ों को सच ना समझें। जिसकी बुनियाद ही चाय बेचने के वक्त झूठ थी, वो मरते दम तक झूठ पे रहेगा और चाय बेचता रहेगा। उसकी सोच में चाय वाली सोच से थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन जिसने बुनियाद ही शुरू से झूठ, चोरी और धोखाधड़ी से की हो, वो कभी भी नहीं सुधरेगा। वो अपने खमीर में मौजूद उस आदत को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहा है, और ये उसको पता है कि इस वक्त जो रिजेंटमेंट इंडिया के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाइयों की तरफ से है वक्फ प्रॉपर्टीज़ वाले बिल के ऊपर, वो उससे डाइवर्ट करना चाहता है पूरी सिचुएशन को। और ये भी देखें कि किस तरह से सिर्फ ये कश्मीर में, भाई हिमाचल प्रदेश में करते, आप UP में करते, आप मुंबई में करते, आप न्यू दिल्ली में करते, आपने वहाँ क्यों नहीं किया? आप अगर देखें तो न्यू दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी थी, उसको आपने किस तरह से जो है उनको साइडलाइन कर दिया है अपने गैर कानूनी, गैर इंसानी हथकंडों की वजह से। अच्छा जावेद साहब, यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, जिस जगह पे ये इन्होंने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया है, उस ऑपरेशन वाली जगह पे बजरंगी भाईजान फिल्म बनी है। उसके बाद वहाँ पे फिल्म राजी बनी है। उसके अलावा वहाँ पे एक और बनने वाली जो फिल्म है हैदर, शायद आपने भी देखी हो, जिसमें इंडिया और वो कश्मीर का एक मुद्दा दिखाया गया था। ये फिल्में बनाने के अलावा कुछ भी नहीं करते। हैदर के बाद वहाँ पे इस जगह को कहा जाता है ये स्विट्जरलैंड है कश्मीर का। अब ऐसी जगह पे ये दूसरा अटैक है। पुलवामा के अंदर पहला अटैक करवाया, ये पुलवामा का ही एरिया है और पहलगाम वहाँ पे। क्या समझते हैं कि ये अटैक करवाने के पीछे एक दो मकासद तो हमें समझ लगते हैं, लेकिन क्या वो कश्मीरियों को बेरोजगार करना चाहता है? कश्मीरियों को नहीं, मैं इस आपसे थोड़ा सा थोड़ा और आगे, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर कश्मीरियों का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है।
आप इन्होंने 4 से 5 साल पहले जिस तरह से कश्मीर की जो आज़ादाना हैसियत थी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के मुताबिक उन्होंने वो ख़त्म की 2019 में, ठीक है। और 2019 के अंदर 5 साल पहले वो हुआ। उसके बाद अब वो ये चाहते हैं कि इस कश्मीर जो बेनज़ीर हमारी वादी है, कश्मीर हमारी जो जन्नत नज़ीर वादी है, ये उसके ऊपर काबिज़ होना चाहते हैं। और ये उनकी शुरू से ये कोशिश थी। और ये ऐसे लोग हैं, हुक्मरान हैं इंडिया के, जो अपने भाई बहनों, मित्रों, सज्जनों और बाकियों को कभी अपना नहीं समझते। ये सिर्फ वहाँ के हुक्मरान टोले की अपना एक मुफाद है कि बस ऐसी चीज़ें करके जाओ कि बाद में हमारे जाने के बाद हर बंदा हमें राम ना समझे, हर बंदा हमें रावण समझे। क्योंकि वहाँ पे वो रावण को जो है तबाह बर्बाद करके रावण के नाम का कि जो है वो माला जपते रहते हैं ये लोग। तो ये उस ग्रुप से हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन जो आरएसएस की बयानियां है, यार आरएसएस का बयानिया देखिए, आरएसएस है कि आरएसएस जो है वो मोदी है ना, मोदी है, अजीत शाह है और उसके लोग हैं। बिल्कुल, वरना कौन इनको जानता था। अब चौथा टेन्योर इनके पास इंडिया के अंदर, इन्होंने तबाही फेरी है। वहाँ की अक़लियत जो है हमारे, ना सिर्फ मुसलमान, ना वहाँ पे ईसाई, वहाँ पे पारसी, बाकी जो अक़लियतें वहाँ पे रह रही हैं, उनके साथ क्या जुल्म हो जाती है। भाई अगर कोई आपका मजहब नहीं अपनाना चाहता तो आप क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि देखें सबसे बड़ी मिसाल मजहब इस्लाम की है। कितने प्यार मोहब्बत लोगों को दिलों में घर करके इस्लाम जो है वो आगे बढ़ा और इतना बड़ा दुनिया का मजहब बना। आप लोग इस तरह से कभी भी किसी इंसान को अपने मजहब की तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, जब अब हमें समझ आती है कि इंडियन मीडिया जो है ना, वहाँ पर जो स्क्रीन पर आने वाली हमारी जो वो न्यूज़ कास्टर है या न्यूज़ एंकर है या न्यूज़ प्रेजेंटर है, वो जिस तरह से चीख के वहाँ पे इसको मैं एक दुरुस्त कर दूं ना, वो कंटेंट क्रिएटर है, उसका न्यूज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कंटेंट क्रिएटर वो तो नहीं, वो जो उसके बैक पर बैठा हुआ जो स्क्रिप्ट राइटर है, उसका जो प्रोड्यूसर है वो है। लेकिन उसको प्रेजेंटर बहुत अच्छी है, वो इस तरह से प्रॉम्प्टर पे देख के वो चीजें पढ़ती है, जो पता नहीं कैसे वो ऐसे डिपिक्ट करती है जैसे पता नहीं, जैसे वो बैटल के अंदर खड़ी है, बैटल ग्राउंड के अंदर वो ग्राउंड की खड़ी है। और भाई जब आप एआई के जरिए बनाई गई चीजों के ऊपर आप एक न्यूज बुलेटिन करेंगे तो वो दुनिया को समझ आती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और ये वीडियो, इन दो मियाँ बीवी की वीडियो, ये इस बात का सबूत है। ये दुनिया अब देख रही है, दुनिया अब सोच रही है दूसरा जन्म मिल गया उसको। नहीं, उनको तो वो उनकी अस्थियां दोबारा इकट्ठी होकर वो जन्म निकल आई है, तो ये उनका जन्म है। ठीक है, हम उनके लिए दुआगो हैं। और जो लोग वहाँ पर मारे गए हम उनके लिए भी दुआ गए, उनके साथ ताज़ियत करते हैं। लेकिन इस किस्म का झूठा बयानिया मोदी सरकार के मौजूद लोगों दुनिया समझती है। अब उस चीज़ से बाहर निकल आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, अब लोग समझते हैं कि चीज़ है क्या, बिल्कुल हकीकत है क्या। आप इस तरह से बाकी ममालिक को देखें, अगर इस तरह से किसी ने डिवाइड और रूल वाला काम किया है ना, तो वो माजी था जब ये दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती थी और कम्युनिकेशन के जराए उस तरह से नहीं होते थे। अब तो लास्टली ये बता दें कि चाय के साथ बिस्किट भी दिए जाएंगे। मैं तो कहता हूँ इस बार चाय नहीं दी जाए, इस बार डायरेक्ट इनको छितर दिए जाएं। आपने इज्जत की इनकी, और वहाँ पे उसके नाम की फिल्म बन रही है, और उसका हाल क्या है वो देखा? उसका हाल देखा है, बिल्कुल देखा है। वो खुद, अब किसी ने, मतलब मुझे तो ये ज़ाती तौर पे लगता है ऐसा ना, किसी ने अभिनंदन खुद मुसलमान होकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि भाई ये सारे झूठे हैं। वहाँ से जब मैं आया हूँ, इज्जत, एहतराम, प्यार, मोहब्बत जो मुझे वहाँ मिला वो किसी जंगी कैदी को नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे देशवासियों और वही जावेद सोमरो साहब वाली बात के सज्जनों तो मित्रों, आप सबको ये समझने के लिए प्रावो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एआई हो या कुछ भी हो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, इस वक्त जो इंडिया के अंदर इंडियन लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो वो कहते हैं हम किसी भी जंग के हामी नहीं हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम उस चक्कर में लगे हुए हैं। और मज़े की बात एक और बता दूं कि 1 अरब 25 करोड़ से ज़ायद आबादी है और उसमें आधी आबादी अभी भी वॉशरूम की तलाश में सुबह निकलती है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।